बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसब नामा, जिसका ये 45वां पार्ट है, यानी 45। इससे पेशतर गुज़श्ता वीडियो में हम आपके लिए बयान कर चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू तालिब, हुजूर के चचा, हज़रत खुदीजतुल कुबरा के पास जाते हैं और मुतालिबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे लिए अपने यहाँ आप अपनी कंपनी में नौकरी दे दें। चुनाचे हज़रत खुदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद जो थी, हज़रत अबू तालिब की बात मान करके सरकार के लिए अपना मोहतमिम बना लेती हैं, यानी हज़रत खुदीजतुल कुबरा के बिजनेस के आप मैनेजर बन जाते हैं। गरज हज़रत खुदीजतुल कुबरा के एक गुलाम थे जिनका नाम महसरा था। तो हज़रत खुदीजतुल कुबरा जो थी, अपने गुलाम महसरा से कहती हैं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम काफिला लेकर के चले जाओ और इनके अंदर जो भी सिम्टम्स, जो भी असरात, जो भी अलामत जाहिर हो, वो सब खुफिया तौर से एंट्री करते रहना। बहुत ही सीक्रेट तरीके से, किसी को पता ना लगे, इनके जो जो सबब, जो बेनिशान, जो जो निशानियां इनमें पाए, वो आप नोट करते रहना। चुनाचे हज़रत खुदीजतुल कुबरा के गुलाम महसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुल्क शाम के लिए काफिला लेकर के चलते हैं। रास्ते में अबू सुफियान बिन हरब से मुलाकात हो जाती है। तो अबू सुफियान के लिए जब पता लगता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए हज़रत खुदीजतुल कुबरा ने अपना प्रबंधक, अपना मैनेजर, अपने माल का चीफ बना करके भेजा है तिजारत के लिए मुल्क शाम, तो हज़रत अबू सुफियान बिन हरब कहते हैं कि खुदीजतुल कुबरा बड़ी नादान है, उन्हें इतना शऊर नहीं, उन्हें इतना तमीज नहीं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिजनेस के बारे में क्या जाने। नौ उम्र है, कोई तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस होल्डर है। चुनाचे इनके लिए काफिले का सरदार, काफिले का प्रबंधक, अपने बिजनेस का मैनेजर बना करके भेजा है। इन्होंने अलावा बकरियां चराने के कोई काम ही नहीं किया है। तो खुदीजतुल कुबरा जो है बड़ी नॉनसेंस है, बड़ी नादान है। उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए अपना नायब बना करके काफिले में भेजा है। चुनाचे हज़रत खुदीजतुल कुबरा के जो गुलाम थे महसरा, वो एक एक पॉइंट के लिए नोट कर रहे थे सरकार की। आप जब चल रहे तो आपके ऊपर अब्र का साया था, बादल साया करता था। तो खुदीजतुल कुबरा के गुलाम महसरा जो थे, वो नोट करते हैं कि आपके ऊपर बादल साया करता है, जब आप ठहर जाते हैं तो बादल भी ठहर जाता है। गरज मुल्क शाम में जब आप पहुंचते हैं, मुल्क शाम के करीब दो रास्ते थे। एक रास्ता शॉर्टकट था, एक रास्ता बहुत ही लंबा था। लंबा रास्ता जो था वो खतरा नहीं था, और जो शॉर्टकट था उस पर बहुत ज्यादा खतरे थे। पानी अवेलेबल नहीं था, दरंदे थे, जंगली जानवर थे, चोर डकैतों का डर था। तो जो काफिला जो है वहां से चलता है, तो महसरा जो गुलाम थे वो कहते हैं, हुजूर
कौन सा रास्ता सेलेक्ट किया जाए, शॉर्टकट या लॉन्ग कट। लॉन्ग कट में जो है टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन फ्री है, और शॉर्टकट जो रास्ता है उसमें जो है खतरात ज्यादा है। चुनांचे सरकार फरमाते हैं जो शॉर्टकट रास्ता है, जो खतरों का रास्ता है, उससे चलिएगा। गरज आप उस शॉर्टकट रास्ते से अपने काफिले के लिए लेकर मुल्क शाम जब पहुंचते हैं तो देखा कि रास्ते में कहीं कोई कुआं, कोई पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं था, कोई कुआं अवेलेबल नहीं था। हुजूर एक मंजिल पर पड़ाव डालते हैं और लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर कुआं खोदा जाए। जब कुआं खोदा जाता है, कुआं खोदने के बाद में जब पानी निकलता है तो वो भी खारी पानी निकलता है। लोगों ने अर्ज किया कि सरकार कुआं खुद चुका है, पानी निकला है लेकिन नमकीन है, खारी पानी है। चुनांचे हुजूर कुएं पर जाते हैं और अपना लुआब दहन उस कुएं में डाल देते हैं। आपका लुआब दहन पड़ते ही कुआं का पानी मीठा हो जाता है। तमाम आपके काफिले ने उस पानी के लिए खूब शेर होकर के पिया और अपने अपने मशकीजा भर लिए। जरा अगला पड़ाव जब मुल्क शाम के लिए आप चलते हैं तो मुल्क शाम में एक राहिब रहता था जिसका नाम नस्तूरा था। उसने देखा कि काफिले के ऊपर एक बादल का टुकड़ा जो है साख्ता चल रहा है और साया किया हुआ है। जब काफिला करीब पहुंचता है तो ये नस्तूरा राहिब जो था वो कभी हुजूर के चेहरे मुबारक को देखता, कभी आपके चेहरे अनवर की देखता और कभी अपनी तौरेत के लिए पढ़ता। तो गुलाम मैसरा से वो राहिब कहता है कि कौन है। तो मैसरा जो गुलाम थे वो कहते हैं कि ये हमारी जो मैडम है, बिजनेसमैन, बिजनेस लेडी है हमारी, उनकी तरफ से ये नायब बन करके आए हैं। ये हमारे काफिले के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, चीफ हैं। तो राहिब कहता है नस्तूरा, जो जो सिम्टम्स, जो जो असरात, जो जो अलामतें, जो जो निशानियां इनके चेहरे में पाई जाती हैं वो मेरी तौरत में लिखी हुई हैं कि ये नबी आखिर ज़मा होंगे। इनके माँ बाप नहीं है, यतीम है, इनकी नाक ऊंची है, इनकी पेशानी चौड़ी है, इनका कद गेहुआ रंग है, इनका कद काठी बहुत ही कंफर्टेबल है, और इनके दोनों शानों के बीच में एक मोहर लगी है, मोहर नबुव्वत, दोनों मुड्ढों के बीच में। तो ये नबी आखिर ज़मा पैगंबर मबूस होंगे आगे चलकर। इनका क्या करना है, इनका जरा ख्याल रखना है। तो जो गुलाम थे बहिरा, वो राहिब की बात सुनकर के कहते हैं ये तो तुम्हारी बरबली बातें हैं, जुबानी बातें हैं, इन बातों का कोई यकीन नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई एतबार नहीं, कैसे तस्लीम किया जाए कि नबी आखिर ज़मा है। ये तो आपकी जुबानी बातें हैं, बरबली बातें हैं। तो नस्तूरा राहिब कहता है कि इनके दोनों मुड्ढों के बीच में एक मोहर लगी हुई है और उस पर लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये है नबी आखिर ज़मा की निशानी। गरज बहिरा जो थे ये एडवाइस देते हैं उस राहिब की। उस राहिब से जब ये एडवाइस सुनते हैं बहिरा, तो आप रात दिन इस जुस्तजू में थे कि किसी तरीके से मैं मोहर नबुव्वत जो इनके शानों में, जो मुड्ढों के बीच में, वो किसी तरीके से देख लूं। चुनाचे शहर मुल्क शाम में जो है आप तिजारत के लिए जब काफिला पहुंचता है, तमाम माल आपका सेल हो गया है। अबू सुफियान का भी काफिला आ रहा था लेकिन वो लंबे रास्ते से आ रहा था। हुजूर ने अपने काफिले के लिए कहा था शॉर्टकट चले। वहां पर दरिंदों का डर था, पानी अवेलेबल नहीं था, चोर डकैतों का डर था। तो राहिब जो था बहिरा, हजरत खुदीजतुल कुबरा का गुलाम, उसने देखा कि आपके लिए चरंद व परंद, हैवानात और नबातात
शजर व हजर आपके लिए सजदा कर रहे हैं, पेड़ झुक जाते हैं आप जब जाते हैं तो करीब में। वो पॉइंट भी नोट करता रहा। राहिब नस्तूरा ने जो जो बातें अला जो जो निशानियां बताई थी वो उसने पॉइंट नोट किए। हजरत खुदीजतुल कुबरा के गुलाम ने अब्र जो साया करता था वो नोट करके इस जुस्तजू में था मैं किसी तरीके से आपके जो शानों के बीच, मुड्ढों के बीच जो मोहर लगी हुई है वो किसी तरीका से देख सकूं। चुनाचे मुल्क शाम में तिजारत खूब हुआ, काफी नफा हुआ। सरकार काफिले के लिए रिटर्न हो करके लेकर के चलते हैं। तो जब आप मुल्क शाम से वापस हो रहे थे तो अबू सुफियान का काफिला मुल्क शाम में दाखिल हो रहा था। यानी अबू सुफियान का काफिला 19 दिन के बाद पहुंचा, क्योंकि वो लॉन्ग रास्ते से आया था, लंबे रास्ते से आया था जिसमें खतरा नहीं था। सरकार शॉर्टकट से आए थे जिसमें खतरे थे, लेकिन सरकार की वजह से वो रास्ता जो था इजी हो गया, आसान हो गया। गरज आप हजरत खुदीजतुल कुबरा का काफिला लेकर के मक्का मुअज्जमा में पहुंचते हैं। हजरत खुदीजतुल कुबरा बड़ी खुश होती हैं आपकी काफिले की वापसी पर। गरज जब हजरत खुदीजतुल कुबरा अपने गुलाम माइसरा से पूछती हैं कि क्या क्या इनके अंदर सिम्टम्स, क्या क्या तुमने इनके अंदर देखा, जरा बताएं तफसील से, डिटेल वाइज। चुनाचे बहीरा जो था, जो मैसरा था आपका गुलाम, वो आपके उस अब्र का साया आपके लिए शजर हजर, हैवानात, नबातात सजदा करते थे।